सोजो। एक नई जिंदगी का सफर सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक सेल से शुरू होता है। एक स्पर्म और एक एग के मिलने से एक पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाता है। मेल और फीमेल बॉडी दोनों में स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो एक नई लाइफ क्रिएट करने के लिए परफेक्टली डिजाइंड होते हैं। फीमेल बॉडी में ओवरीज होती हैं जिनमें लगभग 5 लाख एग्स फॉलिकल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करके लगभग 2 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ओव्यूलेशन के टाइम पर यह एग ओवरी से रिलीज होता है और फॉलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। एग सेल के बाहर 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को इन दोनों लेयर्स को पेनिट्रेट करना पड़ता है। एग के न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें डीएनए होता है। यही डीएनए डिसाइड करता है आई कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स का अरेंजमेंट और उनका फंक्शन। ओवुलेशन के बाद एग फॉलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिया और मसल कंट्रैक्शंस की हेल्प से यूट्रस की तरफ मूव करता है और लगभग 3 से 4 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसी समय दूसरी तरफ से थाउजेंड्स स्पर्म सेल्स भी फॉलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। उन सबका सिर्फ एक गोल होता है, एग तक पहुंचना। एग कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है जिससे स्पर्म उसकी डायरेक्शन फाइंड कर पाते हैं। बहुत सारे स्पर्म एग के पास पहुंचते हैं लेकिन सिर्फ एक स्पर्म ही कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके एग के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर हो जाता है और एग तुरंत अपनी आउटर लेयर को चेंज कर देता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। इसी मोमेंट पर स्पर्म और एग के न्यूक्लियाई मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं और अब इस सेल को जाइगोट कहा जाता है जो एक न्यू ह्यूमन लाइफ का सबसे पहला सेल होता है। अब स्टार्ट होता है क्लीवेज, जिसमें जाइगोट डिवाइड होने लगता है। पहले 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8। जब एम्ब्रियो 16 से 32 सेल्स का हो जाता है तो इसे मोरूला कहा जाता है क्योंकि इसका शेप मलबेरी फ्रूट जैसा लगता है। इस स्टेज पर भी सेल्स जोना पेलुसिडा के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं। आगे चलकर एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है और 2 इंपॉर्टेंट सेल ग्रुप्स होते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट से बेबी डेवलप होता है और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचकर यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करता है और कभी-कभी इस प्रोसेस के समय लाइट इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग भी हो सकती है। आगे एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें 3 जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं लेयर से फ्यूचर में बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलप होंगे। 3rd वीक में न्यूरुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है जो फ्यूचर में ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाती है। 4th वीक तक एम्ब्रियो में हार्ट डेवलप होकर ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है और इस समय एम्ब्रियो की लेंथ सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर होती है। धीरे धीरे आर्म बर्ड्स और लेग बर्ड्स डेवलप होने लगते हैं और 8वें वीक तक फिंगर्स सेपरेट हो जाती हैं। 9th वीक से एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है और 12th वीक तक फीटस का ह्यूमन लाइक अपीयरेंस डेवलप हो जाता है। इस स्टेज पर आईलिड्स क्लोज्ड होती हैं और स्किन ट्रांसलूसेंट होती है। आगे के वीक्स में फीटस रैपिडली ग्रो करता है। 16वें वीक तक बोन्स अल्ट्रासाउंड में क्लियरली विजिबल होने लगती हैं और बॉडी पर लनूगो नाम के सॉफ्ट हेयर्स आ जाते हैं जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। 18वें वीक के आसपास मदर को बेबी के मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। 28वें वीक तक फीटस की आईज ओपन हो जाती हैं और हेड हेयर, आईब्राउज और आईलैशेस ग्रो करने लगते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में फीटस रैपिडली वेट गेन करता है और यूट्रस में स्पेस कम होती जाती है। इनिशियली एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन योक सैक और बॉडी स्टॉक से मिलता है, लेकिन बाद में अम्बिलिकल कोड और प्लासेंटा फीटस को सप्लाई करते हैं। प्लेसेंटा एक स्पेशल ऑर्गन है जो मदर और फीटस के ब्लड को मिक्स होने से बचाता है और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स फीटस तक पहुंचाता है। साथ ही फीटस के वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया मदर के ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं जिसे मदर का बॉडी रिमूव कर देता है। लगभग 38 वीक्स के बाद फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है। बेबी की लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर और वेट करीब 3 किलोग्राम होता है। इस स्टेज पर बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक नई ह्यूमन लाइफ दुनिया में आती है। अगर आपको ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस के ऐसे अमेजिंग प्रोसेसेस के बारे में जानना पसंद है तो एनाटॉमी एआई को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम एनाटॉमी और साइंस को सिंपल और सिनेमैटिक वे में एक्सप्लेन करते हैं और ऐसे ही और फैसिनेटिंग जर्नीज आप तक लेकर आते रहेंगे।